right का now. पॉजिटिविटी रेट देखें तो 1.97 है। ये स्थिति है कि कैसे डेली पॉजिटिविटी रेट घट रहा है और लगातार 3% से नीचे बना हुआ है 23 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक। ये भी दिखाता है कि इन्फेक्शन किस दिशा में प्रोग्रेस कर रहा है। यदि आप हर सप्ताह के पिछले 5 सप्ताहों में हर सप्ताह होने वाले एवरेज रिकवरीज और एवरेज नए केसेस को देखें तो एवरेज रिकवरीज की संख्या नए केसेस से ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से जो कुल एक्टिव केसेस हैं उनका नंबर लगातार घट रहा है। ये हम दिखा रहे हैं कि कैसे दिनों दिन continuous decline in active cases which are now below 2,50,000. How this has happened? In mid-September, active cases were more than 10 lakhs, and from mid-September to 2nd of January, we have come to a scenario where these cases have declined to less than 2.5 lakhs. एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हम पहली बार आपसे शेयर कर रहे हैं, हालांकि इसको हम लगातार मॉनिटर करते थे, वो ये है कि हालांकि हमारे पास 2.5 लाख से कम एक्टिव केसेस हैं, 2.32 lakhs टू बी प्रिसाइज, इनमें से केवल 44% मामले ऐसे हैं जो अस्पतालों में हैं, यानी जो मॉडरेट या सीवियर सिम्टम से ग्रसित हैं, and that is why they need regular medical care. But 56% cases are those which are very mild or asymptomatic cases and are in home isolation. This indicates that the overall burden on the healthcare structure, health delivery structure in the country has declined appreciably on account of COVID. तो ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे आज। अब विश्व के साथ अगर तुलना करें तो केसेस पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन अभी भी वी आर अमंग्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। 7,504 केस पर मिलियन हमारे यहाँ हैं, और अनेक देश ऐसे हैं जहाँ 22,000, 35,000, 40,000, 60,000 से भी ज़्यादा पर मिलियन पॉपुलेशन के केसेस हैं। डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो भारत में 108 डेथ पर मिलियन और अन्य देशों में 1200 तक डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन है। एक्टिव केसेस जिनका मैंने अभी जिक्र किया, एक्टिव केसेस पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन हमारे यहाँ 167 हैं, यूएसए में 24,000 से ज़्यादा हैं, इटली में 9,000 से ज़्यादा हैं। न्यू केसेस पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन इन द लास्ट 7 डेज, ये एक ऐसा पैमाना है जो हमें बताता है कि पिछले सप्ताह देश में और विश्व में जो इन्फेक्शन है वो किस तरफ जा रहा है, किन देशों में ज़्यादा केस हो रहे हैं इन द रीसेंट पास्ट। तो भारत में 96 न्यू केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन इन द लास्ट 7 डेज, एंड देर आर कंट्रीज लाइक यूके एंड यूएसए वेयर इट इज़ मोर देन 5,000 एंड मोर देन 4,000 न्यू केसेस per million of population. Something similar is happening with COVID-related deaths. In India, in the last 7 days, it is 1 death per million, whereas in other countries, it is more than 50 or 60 deaths per million in the last 7 days. अब मैं आपको कुछ वैक्सीनेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो आप पहला रूट देख रहे हैं, ये वो गतिविधियां हैं, दीज आर दोज एक्टिविटीज विच वर बीइंग डिजिटली मॉनिटर्ड विद इन द कंट्री अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जब भी कोई इम्यूनाइजेशन होता है तो वो कैसे आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो वैक्सीन का उत्पादन करते हैं, फिर ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एयर ट्रांसपोर्ट का सहायता लेकर प्राइमरी वैक्सीन स्टोर जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, जिनको GMSD डिपोज कहते हैं। ऐसे 4 बड़े डिपो हैं, एक करनाल में है,
एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है और एक कोलकाता में है। तो इन 4 बड़े डिपोज पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वैक्सीन सप्लाई करते हैं। वहाँ से 2 रास्ते हैं, एक है कि रेफ्रिजरेटेड या इंसुलेटेड वैन्स के माध्यम से स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में वैक्सीन पहुँचे। स्टेट वैक्सीन स्टोर कुल 37 हैं। देयर आर 37 स्टेट वैक्सीन स्टोर्स इन द कंट्री। देश में कुल 37 ऐसे स्टोर हैं। तो 37 और 4 GMSD यानी 41 ऐसे कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जहां बल्क वैक्सीन पहुंचती है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के यहाँ से। जब एक बार ये वैक्सीन पहुंच जाती है GMSD के डिपोज में, जो मैंने आपको बताया 4 हैं, या स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में जो मैंने आपको बताया कि 37 हैं, तो फिर इसको आगे पहुंचाने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की और UT एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। और वो इसको कहाँ पहुंचाते हैं? वो डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में पहुंचाते हैं, विच इज ऑल्सो अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड फैसिलिटी थ्रू रेफ्रिजरेटेड एंड इंसुलेटेड वैन्स। वहाँ से इनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में पहुंचाया जाता है, अगेन थ्रू रेफ्रिजरेटेड वैन्स। तो ये जो हिस्सा है इस पूरे प्रक्रिया का, इस पूरे प्रोसेस का, ये हमेशा से या पिछले लगभग 1 दशक से कुछ अधिक समय से हम डिजिटली मॉनिटर कर रहे थे। इसकी भी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है। जब पहली बार कोविड वैक्सीनेशन की बात हुई और लोगों ने ड्यू डिलिजेंस करना शुरू किया, मीडिया के मित्रों ने, तो वो जाने कि ऐसी भी कोई व्यवस्था हमारे देश में है। और इस तरह की व्यवस्था अनेक देशों में या लगभग किसी भी देश में मेरी जानकारी में तो नहीं है, जो रियल टाइम पर न केवल कितनी वैक्सीन कहाँ रखी गई, कैसे स्टोर की गई और जहाँ भी रखी गई वहाँ क्या तापमान है। देयर आर टेम्परेचर ट्रैकर्स established in each GMSD, each state vaccine store, each district vaccine store, and these temperature trackers on a real-time basis upload information about the temperature inside the facility onto a central server. So sitting in Delhi or sitting in Lucknow or sitting in Trivandrum, the program manager can know which center has seen a dip, sudden dip in temperature or a sudden hike in temperature, so that corrective steps can be taken. तो ये जो पहला वाला बेंड इस रास्ते का हमने आपको दिखाया, ये ऑलरेडी डिजिटली ट्रैक हो रहा था। अब हमने इसमें जो नई चीजें जोड़ी हैं कोविड वैक्सीनेशन के उद्देश्य से, वो हम आपको बताते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से वैक्सीन को जब परिवहन किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वैक्सीन कैरियर्स के माध्यम से होती है। इसको पैसिव इक्विपमेंट का नाम भी दिया जाता है तकनीकी भाषा में। वाई पैसिव? बिकॉज एवरीथिंग शोन बाय ब्लू आर एक्टिव कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से एक्टिव? इट मीन्स कि ये ऐसे इक्विपमेंट हैं जो या तो बिजली पर चल रहे हैं या सोलर पावर पर चल रहे हैं। यानी इनमें जो वॉक इन कूलर्स हैं, वॉक इन रेफ्रिजरेटर्स हैं, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स हैं, दे ऑल वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी और ऑन सोलर पावर। लेकिन जब आप ये जो हमने आपको दूसरे रंग से येलोइश कलर से दिखाया है, ये वो इक्विपमेंट हैं या वो प्रोसेस हैं जो पैसिव इक्विपमेंट पर आधारित हैं। यानी आइस बॉक्सेस, वैक्सीन कैरियर्स, इन पे भी टेम्परेचर मापने के यंत्र लगे रहते हैं, ताकि जो भी वैक्सीन ले जा रहा है पैसिव इक्विपमेंट में या ले जा रही हैं, वो ये जाने कि क्या टेम्परेचर वही मेंटेन हो रहा है जो कि किया जाना चाहिए। तो अब ये सब सेंटर पर वैक्सीन आ जाती है, जो कि पहले 2 समूहों के लिए, यानी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, ये सेशन साइट होंगे। यानी सब सेंटर पर और इससे ऊपर की व्यवस्थाओं पर, यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर या प्राइवेट हॉस्पिटल पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जाएगी। सबसे नीचे जो हायरार्की में है वो है सब सेंटर। तो ये सब सेंटर पर वैक्सीन पहुंच गई। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हेल्थ वर्कर्स और अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए नहीं होगी, क्योंकि इनका डाटाबेस जो है
वो बल्क डेटाबेस है एंड हैज बीन पॉपुलेटेड ऑन टू द कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम in a bulk manner. So our doctors, our nurses, our medical workers need not self-register themselves on the CoWIN platform. Their data has already been pre-populated. Similarly, our frontline workers, which means people in the armed forces, in state police, in central police, in municipal workers, they also need not self-register themselves because their bulk data is also getting pre-populated. When we would come to the population priority groups, there the provision of registration or editing of data would come. Then the system electronically allows session allocation. This is, as a district magistrate, I can then allocate कि मेरे जिले में इन स्थानों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई इन तारीखों को होगी। एक वैक्सीनेशन सेशन में 100 लोग आएंगे या 200 लोग आएंगे, एज द केस में बी। तो सेशन एलोकेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी डिजिटली होगी। बेनिफिशियरी को वैक्सीनेशन हुआ ये भी डिजिटली कैप्चर किया जाएगा और उसको अगला डोज लेने के लिए कब आना है ये इंफॉर्मेशन भी उसको डिजिटली दी जाएगी। बेनिफिशियरी को एक्नॉलेजमेंट जाएगा कि धन्यवाद, आज आप यहाँ उपस्थित हुए और आपने फलाने वैक्सीनेटर से फलाने साइट पर पहला डोज वैक्सीनेशन का ले लिया। फिर उसमें प्रावधान है कि यूनिक हेल्थ आईडी भी जनरेट की जा सकती है। आप लोगों को जानकारी होगी कि केंद्र सरकार ने एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी इंटरवेंशन प्रारंभ की है, जो कि पायलट के रूप में 6 यूनियन टेरिटरीज में प्रारंभ की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को इसकी घोषणा की थी। इवेंचुअली इसको पूरे देश में यूनिवर्सलाइज करने की योजना है। तो वो पूरा सिस्टम जो है वो एक यूनिक हेल्थ आईडी के आधार पर काम करता है। तो कोविन सिस्टम आपको ये परमिशन देगा, ये प्रावधान उसमें किया गया है कि आप यूनिक हेल्थ आईडी भी क्रिएट कर सकें। और जब दोनों डोजेज मिल जाएंगी तो एक क्यूआर कोड आधारित सर्टिफिकेट जनरेट होगा, जो डिजिटल सर्टिफिकेट है। उसको आप चाहें तो अपने मोबाइल पर रखें, चाहें तो जो हमारा क्लाउड बेस्ड डिजी लॉकर है उसमें रखें। ये सुविधा भी फ्री है। डिजी लॉकर इज अ फ्री फैसिलिटी क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा वैक्सीन के उपरांत यदि कोई एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन AEFI होता है तो उसकी भी रियल टाइम पर रिपोर्टिंग हो जाए, ये भी प्रावधान कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम जो डिजिटल सिस्टम है में किया गया है। अब हम आपको इसके मुख्य फीचर्स बताते हैं। कोविन हमने बनाया भारत में है, लेकिन ये विश्व के लिए है, ये एक पब्लिक हेल्थ गुड है। तो जो देश भी इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे, भारत सरकार प्रोएक्टिवली उनकी मदद करेगी इसके उपयोग में। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें सेशन एलोकेशन हो सकता है, आधार ऑथेंटिकेशन हो सकता है, और इसमें यूनिक हेल्थ आईडी का क्रिएशन हो सकता है, AEFI की रिपोर्टिंग हो सकती है। 12 भाषाओं में ये आपके फ़ोन पर SMS भेजने की सुविधा रखता है। QR कोड आधारित वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ये जनरेट करेगा और आपको भेजेगा यदि आपने दोनों डोजेज लगवा ली हों। डिजी लॉकर में आप अपना डिजिटल सर्टिफिकेट रख सकें वैक्सीनेशन का, उसकी सुविधा है। उसके लिए इसका इंटीग्रेशन, यानी डिजी लॉकर एक अलग सुविधा है और कोविन एक अलग सुविधा है, तो दोनों में एक संपर्क हो, वो हमने इंटीग्रेशन का काम भी किया है। इसके अलावा जो लोग इस व्यवस्था को चलाएंगे, यानी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को चलाएंगे, भारत सरकार में, राज्य सरकारों में, यूनियन टेरिटरीज में, उनकी भी समस्याएं हो सकती हैं। टू ट्रबल शूट देयर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज,
we would have a 24/7 helpline which will be addressing these issues. In addition, हमने एक चैट बॉट की भी व्यवस्था की है जो वॉइस पैटर्न रिकग्निशन पर काम करेगा। तो अगर आप इस ऐप को जब भी ये लॉन्च होगा और आप इसे डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप चैट बॉट की सुविधा भी पाएंगे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की भी इसमें सुविधा है और ड्राई रन हमने करके देखे हैं कि इसकी जो विभिन्न कंपोनेंट हैं उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो काम कैसे करते हैं और उनमें क्या कोई बाधा अगर आ रही है तो उसको कैसे दूर किया जाए। और राज्य सरकारों की हमने ट्रेनिंग भी की है जो लोग इसको चलाएंगे आईटी प्लेटफॉर्म को, ताकि उनको सुविधा हो। अब ये जरूरी है कि जो आप वैक्सीनेशन करेंगे, जब भी प्रारंभ करेंगे तो पहले सारी व्यवस्थाओं की फील्ड टेस्टिंग हो। तो 28 और 29 तारीख को हमने देश के 4 राज्यों में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में हमने पंजाब लिया था, आंध्रा लिया था, ईस्ट में आसाम और वेस्ट में गुजरात, इनके 7 जिलों में हमने इसका एक ड्राई रन किया जिसमें कि हर जिले में 5 सेशन साइट्स और हर साइट में 25 वैक्सीनेशन विदाउट द वैक्सीन ऑब्वियसली ये टेस्ट किए गए। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं सामने आया। कुछ माइनर इशू कोविन की वर्किंग से रिलेटेड राज्यों ने बताए थे, उन सबको हमने एड्रेस किया है। राज्यों ने हमारे साथ ये जानकारी भी साझा की कि जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस हमने निकाले हैं उनको वो समझ पा रहे हैं और उनको फील्ड में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। इसके रोल आउट से संतुष्ट होकर फिर हमने बड़े पैमाने पर 2 जनवरी को एक ड्राई रन किया, लार्ज स्केल ड्राई रन। उसमें 4 उद्देश्य थे कि ऑपरेशनल फीजिबिलिटी हम कोविन की देखें, उसको फील्ड में टेस्ट करें बड़े पैमाने पर, और लिंकेजेस जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन और रिपोर्टिंग के बीच की हैं, क्या वो काम करती हैं या उनमें कुछ कठिनाई आ रही है, क्या चैलेंजेस हैं और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन से पहले उन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया जाए, और किस प्रकार से जिन लोगों को ये कार्यक्रम फील्ड में करना है, पीएचसी पर, सीएचसी पर, जिला अस्पतालों पर, उनमें ये आत्मविश्वास पैदा हो, प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस टू प्रोग्राम मैनेजर्स दैट दे कैन एक्चुअली डू इट। ये 4 उद्देश्य थे। हमने 286 सेशन साइट्स इसमें 125 जिलों में तैयार की और उसमें ये पूरी प्रक्रिया फिर से की गई। फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ सब साइट्स का कि वहाँ पर्याप्त सुविधा कमरों के रूप में या जो इंतज़ार करना है वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट तक, वो सारी सुविधाएं बिजली की, इंटरनेट कनेक्टिविटी की, सेफ्टी की उपलब्ध हैं कि नहीं है। वैक्सीनेशन की टीम, हर टीम में 5 आदमी होंगे वैक्सीनेटर को सम्मिलित करते हुए, इंक्लूडिंग द वैक्सीनेटर देयर वुड बी 5 पीपल इन द वैक्सीनेशन टीम फॉर ईच साइट। उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको ट्रेन किया गया, सारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स हैं उनका ऑपरेशनलाइजेशन देखा गया, और ये भी देखा गया कि जहां भी हम इस प्रकार का टीकाकरण करें वहां इन्फेक्शन ना फैले। इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इस पर भी ध्यान हुआ। तो ये हमें ये बताता है कि हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको, EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। धन्यवाद।